आज ना चपड़िया नहीं क्यों कल की वीडियो देखी तुमने? क्या बातें सुनने को मिली मुझे। हे खालिस्तानी, हे देशद्रोही। भाई मैं क्या बोलूं यार। मतलब तुम कल की वीडियो देखोगे ना, जो टॉप कमेंट है वो अच्छी है कि वो समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ, या ये जो आउटरेज है बेफालतू का अननेसेसरी है और हम क्यों एक चीज को पिन पॉइंट कर रहे हैं, तो वो समझ रहे। बट एट द सेम टाइम बाकी लोग समझने को तैयार नहीं। मैं जोक नहीं कर रहा, कल की वीडियो पे कमेंट पढ़ा मैंने कि भाई उरी हुआ था सितंबर में, ऐ दिल मुश्किल आई थी अक्टूबर में। मैं कहा मैं भी तो वही बोल रहा हूँ, उरी के बाद ही तो बैन किया था, उसके बाद भी काम कर रहे थे, प्रमोशन में छुपा दिया। बट लॉजिक बीइंग लॉजिक, अपन क्या ही बोल लेंगे, अपन को बोलना ही नहीं। तो कल मैं बड़ी गाली सुनी, भाई ये सब ठीक है, तू बोल रहा वो एंटी वो खालिस्तानी बोल रहे थे, मैं भी खिलाफ था, बट देश पहले। देश, हर बंदे का लॉजिक सिंपल है, देश पहले। अरे तो भाई मैंने विशाल यादव का एग्जांपल दिया, वो स्पाई कर रहा था, उस पे आउटरीच क्यों नहीं है मैं नहीं बताऊंगा। बट देश की कोई इंफॉर्मेशन लीक नहीं, खालिस्तानी कोई लॉजिक नहीं है, कोई सब देश पहले। अरे देश पहले कितना देश पहले? अभी पाकिस्तान के साथ मैच होगा आने वाले टाइम में, तो पूरी इंडियन टीम को बॉयकॉट कर दोगे तुम? वो नहीं हो पाएगा, तो चुप बैठो फिर। अननेसेसरी चीज। बट ठीक है, जिनको गाली देनी वो देंगे, उनको समझ में नहीं आएगा, करने दो। ऑपरेशन सिंदूर में सीज फायर के लिए ट्रम्प चाचा बुला लेते हैं, वहां पे आउटरीच नहीं आता क्योंकि सबकी लुप हो जाती है। मैं बोलूंगा या खालिस्तानी मतलब दिलजीत कर लेगा, तब इनको आता है जोश। ऐसा कैसे बोल दिया देश पहले? चुप लग दिला और दिया। अबे साले। बट ये तो गाली दे रहे थे। इसके अलावा कुछ लोग ऐसे थे जिनको दिलजीत से प्यार भी था, तो वो बोले भाई एक मूवी है पंजाब 95, बोल। देखो यूजुअली मैं इस चैनल पे वो बातें करता हूँ जो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है, बट ऐसी बहुत सारी बातें मैं इग्नोर मार देता हूँ जिसके लिए मुझे लगता है जान खतरे में हो सकती है। मेरे को मालूम ही नहीं कौन पंजाब 95, आई डोंट नो कौन अर्जुन रामपाल, कौन दिलजीत दोसांझ। मैं एक लड़का जानता ही नहीं कुछ, ये लड़का कुछ भी नहीं बोलेगा, ये लड़का म्यूट ही बोलेगा। मेरे को समझ में नहीं आ रहा सेंसर क्यों रोक रहा है बे। अगर कांग्रेस का कलेश है तो करने देना मूवी, या तुम्हारा भी 2002 का रिलेशन है, उसमें कोई बवाल ना बन जाए या क्वेश्चन ना उड़ जाए, इसलिए बवाल चल रहा है। मरना तेरे को डर नहीं लगता? और ये मूवी को जो है सस्पेंड कर दिया गया है, कब रिलीज होगी किसी को नहीं मालूम। ये इतना ही मैं बोल सकता हूँ, इसके आगे पीछे दाएं बाएं कुछ नहीं बोलूंगा मैं। अबे ऐसे गड़े मुर्दे इतने हैं ना हमारे इतिहास में दोनों पार्टीज के, चाहे तुम जिसके साथ हो चाहे तुम जिसके अगेंस्ट हो, इन दोनों पार्टी का इतना सारा इतिहास दबा पड़ा है कि ये लड़का कुछ भी नहीं बोलेगा, और बोलेगा तो साले मैं कौन सा कुणाल कामरा हूँ कि कुणाल कामरा के साथ अगर कुछ हो जाए तो 2-3 दिन न्यूज तो रहेगी, मेरे साथ कुछ हो जाए तुम अगली शाम को उसी अखबार में जहां पे मेरी लिखी होगी ना न्यूज, उसमें ब्रेड पकौड़ा खा रहे होगे। पापियो ऐसे काम मत कराया करो मेरे को। बस हवा निकल गई। कुणाल कामरा से रिलेटेड एक सवाल रेखा गुप्ता जी से किया गया, बहुत अच्छी नेता है, जो भी तुम सुनते हो अफवाह ऑनलाइन, सच बता रहा हूं मैं, आई लव रेखा जी। पार्टी बदल लिया साला। तो वो किसी इवेंट में थी, पता नहीं क्यों उड़ता तीर देना था जर्नलिस्ट को, पागल लोग भी, अपोजिशन की साजिश थी। वो पूछते कि कुणाल कामरा अगर दिल्ली में शो करना चाहे तो आप क्या कहेंगी? अपने रिस्क पे आए। मैं कहा एक मिनट, तुम सबको मालूम है ना दिल्ली सीएम के हाथ में पुलिस व्यवस्था नहीं आती है। तो वो तो सही बोली भाई, जब मेरे हाथ में कंट्रोल नहीं जिस चीज का, वो होम मिनिस्ट्री के अंडर है, तो वो क्या गलत बोली? इसमें जर्नलिस्ट झाड़ने लग कि आप चीफ मिनिस्टर है। अरे तो पावर थोड़ी है मेरे हाथ में उतनी। केजरीवाल को भी तो हम बेनिफिट ऑफ डाउट देते ही थे ना, बट लोग गुस्सा हो गए कि ऐसा कैसे बोल सकती है रेखा जी। कुणाल कामरा मजे ले गया, कह रहे देखो ये तो दिल्ली की टैगलाइन होनी चाहिए। मैं कहा बात सही है, और है दिल्ली की टैगलाइन, और दिल्ली छोड़ मैं तो कहता हूँ इंडिया की टैगलाइन होनी चाहिए, एट योर ओन रिस्क। बात तो सही है। तुम्हें क्या लगता है दिल्ली इतनी फेमस क्यों है? कैपिटल ऑफ द नेशन? नहीं मैं न्यूज नहीं देता दिल्ली की, क्योंकि मेरा बेसिक रूल है जहां रहो उसके बारे में कुछ मत बोलो। बेस्ट सीएम रेखा गुप्ता, नोटिस कर लेना, मैं वेस्ट बंगाल में था, मैं नहीं बोलता था ममता के बारे में। मैं हरियाणा में था, मैं नहीं बोलता था खट्टर जी के बारे में, फिर दूसरे सैनी जी के बारे में मैं बोलता ही नहीं। You very चालाक ब्रो। देखो अपना कोई पॉलिटिकल कनेक्शन है नहीं, और जान है तो जहान है। जब मैं तुम्हें समझाता हूँ तो मैं क्यों बोलूं भाई पंजाब 95, भाई रेखा चुप चुप। भाई साहब तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं, अमरीश पुरी मेरे को डेली बोलता है ऐसी न्यूज के टाइप। बस हवा निकल गई। और अगर तुम्हें लग रहा है ना मैं डर गया हूँ, नहीं मैं कहाँ पर हूँ डर के मारे डर तो बहुत पीछे छोड़ दिया मैंने। भाई तुमने बातें सुनी है कि ये संविधान को नहीं छोड़ रहे, तुम्हें लगता है ये मुझे छोड़ेंगे अगर मैं ऐसी बातें बोलने लग जाऊं? कल की कहानी थी कि मोहन यादव जी अपने मध्य प्रदेश के सीएम, वो कहीं जा रहे थे मस्ती में लॉन्ग ड्राइव पे 19 गाड़ियां लेके, कहीं पे डीजल की कमी हुई, वो पेट्रोल पंप पे गए,
बट लोग इतना ज्यादा तेजस्वी है हमारे देश के, उन्होंने देखा नहीं ये सीएम की गाड़ी है, सीएम का काफिला है, उन्होंने डीजल की जगह पानी भर दिया, पानी, बीच में जाके गाड़ी होगी बंद। भाई साहब पेट्रोल पंप खा गए मोहन जी। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। दूसरी तरफ इन्होंने वादा किया था, किसी ने, महान पुरुष है वो, उसने कहा था कि किसानों की आय दुगनी होगी। अब वो कह रहे हैं किसानों पे वाटर टैक्स लगाएंगे हम। अभी तक बस अफवाह है, तो ये फेक न्यूज है। बट अभी आया कि अगर किसानों को पानी चाहिए खेतीबाड़ी के लिए, हम देंगे, क्यों नहीं देंगे? जितना पानी चाहिए उतना पानी देंगे, बस उसका टैक्स देना पड़ेगा। वाटर टैक्स डबल हुई है, वो इनकम डबल हुई है। जो प्रॉमिस करके आए थे उससे बदतर हालात हैं। अब जो चिंदी बची हुई है वो भी छीन रहे हो। मजा नहीं आ रहा है। किसानों का अगर लोन माफ किया जाए तो उस पर आउटरीच कर जाते हैं ये अंधभक्त। वोडाफोन के 84,000 करोड़ ये बेल आउट देने वाले हैं। कुछ समय पहले 16 लाख करोड़ का कॉर्पोरेट को बेल आउट किया है, इन्होंने वेव ऑफ किया है। वहां ये नहीं दिखता उनको दिखता खालिस्तानी, उनको दिखता देशद्रोही कामरा। 84,000 करोड़ बेल आउट देने वाले हैं। और वियर्ड चीज ये है कि ये पहले भी किया गया है, और जो पहले किया गया था ना उससे कुछ टाइम पहले आदित्य बिरला ग्रुप जो ओनर में आता है, फाउंडर्स में आता है, जो भी आता है, उन्होंने इलेक्ट्रल बॉन्ड किसी पार्टी को दिए थे। किसी पार्टी को, मेरे को नहीं मालूम कौन सी पार्टी। बस हवा निकल गई। हाँ निकल गई हवा। बलून था मैं फूला हुआ 56 इंच का। सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? अरे पॉइंट मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो वादे किए थे वो सारे वादे निभाए गए हैं। और मैं ये बार बार बोलता हूँ कि वो जो बोल रहे हैं वो तुम्हें गैस करना पड़ता है कि वो किसकी बात कर रहे हैं। कि अच्छे दिन आ गए उनके खुद के, उनके दोस्तों के, फैक्ट है, अपने लग गए, फैक्ट है। वरना ये तो हमेशा से चाहते थे, जब से संविधान बन रहा है तब से ये जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके खिलाफ रही है। कल तक आरएसएस का कोई अध्यक्ष बोल रहा था कि अपने जो संविधान है उसमें से सोशलिस्ट और सेक्युलरिस्ट ये दोनों हटा दो, क्योंकि ये तो जरूरी है नहीं। अभी अपने चौहान जी आ गए हैं मध्य प्रदेश से, मध्य प्रदेश की ना, हाँ, वो भी आगे बोले ये हमारी कल्चर, ये प्रथा थोड़ी है सोशलिस्ट होना, सेक्युलर होना। मैं कहा सोशलिस्ट होना नहीं है तो उन 80 करोड़ लोगों का क्या होगा जिनको आप राशन देते हो, क्या है वो फिर? और मेरे को समझ में नहीं आता इससे क्या चेंज हो जाएगा। एफडीआई बढ़ जाएगा, देश का कर्ज कम हो जाएगा, बच्चों के लिए गवर्नमेंट स्कूल खुल जाएंगे, युवा को जॉब मिल जाएगी, किसानों की इनकम ट्रिपल हो जाएगी, देश की जीडीपी अमेरिका को पछाड़ देगी। क्यों जरूरत है आपको इस चीज की? ये बदलाव करने की क्या जरूरत है आपको? मतलब आपके टाइम में शायद ये इंट्रोड्यूस हुआ है, बट आपके बाद आपके जो बच्चे हैं, चलो उनको नेतागिरी करनी है, बट आपके बच्चे और जो मेरे टाइम से आ रहे हैं वो तो इसी एनवायरमेंट में पैदा हुए ना। तो आप मेरा कल्चर मेरे से क्यों छीनना चाह रहे हो? आपका कल्चर नहीं है वो, मेरा कल्चर आप क्यों डिसाइड कर रहे हो? मैं तो इसी में पला बड़ा हूँ, भाईचारे में, सेक्युलरिज्म में, सोशलिज्म में। क्यों चेंज करना चाह रहे हो? इससे क्या चेंज आ जाएगा कि अमृत काल आ जाएगा सडनली, अडानी अपना सारा पैसा मुझे दे देगा? क्योंकि अडानी की इन्फॉर्मेशन तो आप अमेरिका को नहीं दे रहे हो, तो वो न्यूज छुपाने के लिए ये तमाशा करना जरूरी होता है। वरना तेरे को डर नहीं लगता? हर जगह पे तो जुमला गिरी चल रही है आपकी, और उसके बाद ये जुमला करने की क्या जरूरत है आपको? सरकारी स्कूल बंद करने कर रहे हो, बट ये नोटंकी की क्या जरूरत है आपको? अनएम्प्लॉयड रखने रखो, अनएजुकेटेड रखने रखो, किसानों को मारो, कोई बोलने वाला थोड़ी है। तो इसकी क्या जरूरत है आपको? और क्या चाहिए आपको कि ये बंद बुद्धि वाली बातें बंद कर दोगे आप? क्या दिक्कत है सेक्युलरिज्म से आपको? आपके भाषणबाजी के चक्कर में, आपकी ऑर्गेनाइजेशन और आपके नेता लोगों के भाषण के चक्कर में हर टर्म में कितनी नफरती चीजें हो रही हैं, उसमें संतुष्टि नहीं मिली आप। किसी भी रैंडम बंदे को पकड़ के टारगेट कर लो, क्या चाहते हो? एक बायोपिक आई थी एक बंदे के ऊपर जहां पे उसने बोला था कि मेरा गुजरात जल रहा है, भाग गया देश छोड़ के। जिसके पास मौका है वो भागे जा रहा है, और जिसके पास मौका नहीं वो यहां पे सड़ेलने के लिए बैठा हुआ है। कवा के कौन उठा के कुछ कर दे, क्या कर लेंगे हम लोग? क्योंकि किसी ने किसी पर भरोसा करके इतनी बड़ी गलती होती है, ये तो मैंने भी नहीं सोची थी। अरे हम तो अरे तो मुझे क्यों बना रहे हो? रुक जाओ यार, मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। ये अपनी मनुस्मृति बढ़ाने के लिए पता नहीं क्या फैलाना चाह रहे हैं। संविधान के खिलाफ थे आप, दिखाने पे भी आ गए हैं। कौन था वो बोलने वाला कि मैं संविधान नहीं बदलने दूंगा, नहीं झुकने दूंगा, नहीं मिटने दूंगा, ये वो। खुद के पार्टी मेंबर कुछ भी बोलते हैं। अभी निकल जाएंगे फिर से टूर पे। तुम एक शहर से दूसरे शहर सेफली नहीं जा सकते। ये वर्ल्ड टूर पे लगे पड़े आज तक 11 सालों से। आज के दिन में जो वादे तुमने किए थे ना, वो वादे तुम पे वापस सुना दो, तुम खुद को वोट नहीं करोगे। बट पॉलिटिशियन तो बेशर्म होता है, मैं कुछ बोल नहीं सकता। काला धन वापस आना था, 3 गुना बढ़ गया। गुजरात मॉडल सबको देना था, हर जगह पानी भरा पड़ा है। गुजरात वाले तो स्विमिंग कर रहे हैं रोड पे, स्मार्ट सिटी में।
स्मार्ट अंडर वाटर सिटी में 2 करोड़ जॉब हर साल देनी थी। 11 साल में कितनी जॉब है उसका हिसाब नहीं दे सकते ये। सस्ता पेट्रोल, सस्ता डीजल, 50% से ऊपर टैक्स मार रहे हैं दोनों पे। सबका साथ सबका विकास किसका नारा था? आप अपने लीडर की वैल्यू नहीं कर रहे हो। बदलो संविधान। खुद की पेंशन बढ़ाए जा रहे हैं, रिटायरमेंट के प्लान बनाए जा रहे हैं, जबकि तुम सब साले फोन रिचार्ज करने के लिए रो दोगे। इनको साले सर्विसेज मिलती है, ये अपने फ्रीबी के बारे में कभी बात नहीं करते। तुमसे सब छीनना चाहते हैं। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। हाँ, तो दिलजीत से शुरू किया था, दिलजीत पे ही खत्म करूंगा, क्योंकि कल तक खबर आ रही थी ना ये बॉर्डर 2 से निकाले। वो अपना पार्ट शूट कर चुका है। मैंने बोला था इनको कोई आइडिया नहीं फिल्म प्रोडक्शन का, ये बस अपना गुस्सा निकालने के लिए एक बंदे को एग्जाम्पल बना के आने वाले 3 साल के अंदर तुम देखना जो आज आउटरेजस हैं यही इसको मास्टर स्ट्रोक बता रहे होंगे, जब वापस हमारा कोई नेता या कोई टीम पाकिस्तान के साथ खेल रही होगी या वहाँ पे जाके शांति प्रिय वाली बातें कर रही होगी। वरना सीज फायर पूरी दुनिया में पूरे देश को मॉक ड्रिल कराने के बाद सीज फायर डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस नहीं कर रहा होता। अगर पुराना इंडिया होता ना, पुराना भारत, 56 छोड़ो 56 ज़्यादा बोल दूंगा मैं, शांति रहता हूँ, धज्जियाँ फट चुकी होती, सिर्फ झूठ जुमला और कहती रह गई है। साला जब से ये पाकिस्तान का सीन हुआ कितने इन्फ्लुएंसर को उठाया गया है, क्या होगा उस केस का? कितने स्टूडेंट्स आज प्रिवेंशन एक्शन के चक्कर में जेल में बैठे हुए हैं? क्या ही कर रहा है कोई? तो मैं क्यों ही लूं उड़ता तीर? भाई देश पहले, तो घर के पेपर मेरे नाम कर दे, देश पहले। हाँ, बैंक बैलेंस मेरे नाम कर दे, देश पहले। जा क्रांतिवीर बन, देश पहले। लीव और लाइक कर, पीस आउट।